मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपना 9वां बजट पेश किया है। 2027 में चुनाव हैं। कितना ये चुनावी बजट है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जवाब में अखिलेश यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेकिन अखिलेश ने आज किस तरीके से योगी पर हमला किया है, खास करके एक दिन पहले विधानसभा में दिए हुए भाषण को लेकर। मोहम्मद शमी आए और नहाकर चले गए, इसे अखिलेश यादव ने मुद्दा बनाया। किस तरीके से उनका उपहास उड़ाने की कोशिश की, ये हम आपको बताएंगे। इसके अलावा अखिलेश यादव ने कैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उर्दू की खिलाफत और उर्दू के शब्दों के इस्तेमाल को चुन चुन कर बताया है, ये भी बताएंगे। और आखिर में इस बजट में आम लोगों के लिए क्या है और अखिलेश यादव ने इस बजट को लेकर क्या कहा है, ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। दरअसल अखिलेश यादव चुन चुनकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमले का कोई मौका नहीं छोड़ते। कल विधानसभा में अपने भाषण के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ बातें कही थी, खास करके इस संगम के जल के प्रदूषित होने पर जो सरकार का दावा है वो, और दूसरी बात मुसलमानों के डुबकी लगाने के सवाल पर उन्होंने मोहम्मद शमी का नाम लिया था, जो कि इंडियन क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर हैं। आज अखिलेश यादव ने मोहम्मद शमी के इसी बात को, योगी के इसी बात को पकड़ लिया कि मोहम्मद शमी ने कब डुबकी लगाई है। तो कल का भाषण सुनिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जब उन्होंने मोहम्मद शमी का नाम लिया था। और आज अखिलेश यादव ने क्या कहा। अखिलेश यादव ने इसी बहाने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सलाहकारों को लपेटने की कोशिश की और कहा कि मोहम्मद शमी आए थे तो एआई और किसी सलाहकार ने बताया होगा। लेकिन अखिलेश यादव का सबसे तीखा हमला एनजीटी और खास करके जो केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड ने जिस तरीके की रिपोर्ट दी है इस महाकुंभ में संगम के नदी के प्रदूषित होने को लेकर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल विधानसभा में इस पूरी रिपोर्ट को खारिज कर दिया था और यह कहा था कि कहीं कोई प्रदूषण नहीं है और यह जो प्रदूषण की रिपोर्ट आई है यह गलत रिपोर्ट है। आज अखिलेश यादव ने उस पर दूसरे तरीके से सरकार को घेरने की कोशिश की। सुनिए क्या कहा। अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री अब उसी पानी को लाएं, उसी पानी से नहाएं, उसी पानी से खाना बनाएं, खाएं और विधानसभा में भी एक बाल्टी पानी रखवा लें। यानी कि अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान पर, जिसमें संगम के पानी के प्रदूषित होने को एक बड़ा मुद्दा बनाया था, उसे आज अखिलेश यादव ने दूसरे शब्दों में बयान किया और एक तरीके से सरकार पर हमला किया। सुनिए प्रदूषण को लेकर क्या कहा है अखिलेश यादव ने। बीजेपी के सभी नेताओं को सिंटेक्स टंकी भर के दी जाए, उनके घरों पे पहुंचाया जाए विशेष गाड़ी से, जिससे वो अपना खाना बनाएं उसी पानी से, स्नान करें और जब समय आए तब पीते भी रहें दवाई के रूप में। क्या ये स्वीकार करेगी भारतीय जनता पार्टी? अगर ये नहीं कर रहे हैं, अगर संगम का पानी नहीं स्वीकार कर रहे हैं खाना बनाने के लिए जो भर के आएगा वहां से, और स्नान पीने का काम, और मैं तो कहूं कमाल अख्तर जी एक बोतल में भर करके वहीं रख देना उस सदन में, जब पी के दिखाओ। सोचिए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं है वो बैक्टीरिया आता कहां से, वो बैक्टीरिया आता कहां से। वो बैक्टीरिया गंदगी से आता है। हमारे मुख्यमंत्री को बीओडी, सीओडी, डिसॉल्व ऑक्सीजन कुछ नहीं पता है। अगर पता होता तो शायद इस भाषा का इस्तेमाल नहीं करते जो भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो सदन में। और कभी कभी क्या होता है कि आदमी अपने नेचुरल उसमें चला जाता है। अखिलेश यादव का तीसरा हमला मुख्यमंत्री के उर्दू को लेकर के था। मुख्यमंत्री ने उर्दू का विरोध किया था, चूंकि 5 क्षेत्रीय भाषाओं को जब विधानसभा में अनुमति मिली कि जो विधायक हैं, जो सदस्य हैं, वो इन
अन्य 5 क्षेत्रीय भाषाओं में, जिसमें ब्रज, बुंदेलखंडी, भोजपुरी, अवधी, इस तरह के जो भाषाएं हैं, इनके जरिए भी अब जो सदस्य हैं अपनी बात उठा सकते हैं। तो उर्दू का नाम आया। विपक्ष ने, समाजवादी पार्टी ने कहा उर्दू क्यों नहीं, मुख्यमंत्री ने कहा उर्दू नहीं। लेकिन अखिलेश यादव ने इसी पर आज मुख्यमंत्री को घेरा और कहा कि मुख्यमंत्री ने उर्दू का विरोध तो कर दिया, लेकिन खुद उर्दू के कई शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया और बाकायदा अखिलेश यादव ने उन उर्दू के शब्दों को गिनाया है। और जैसे उन्होंने बदनाम, बख्शा नहीं जाएगा, मौत, हादसा, जान, हसीन, अगर, बाद, ऐसे शब्दों को बाकायदा गिनाया और कहा कि ये तो उर्दू के शब्द हैं जो मुख्यमंत्री ने बोला है। और कल जब मुख्यमंत्री ने शेर पढ़ा था तब भी विपक्ष ने कहा था ये तो उर्दू है। खैर, पहले अखिलेश यादव को सुनिए कैसे उन्होंने उर्दू को लेकर मुख्यमंत्री को घेरा है, और कल जब शेर पढ़ा था तब मुख्यमंत्री को विपक्ष ने टोका तो मुख्यमंत्री ने क्या कहा था। दोनों बातें आपके सामने। और इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि बड़ा हसीन है इनकी जवान का जादू, लगा के आग बहारों की बात करते हैं, जिन्होंने रात में चुन चुन के बस्तियों को लूटा, वही नसीबों के मारों की बात करते हैं। तो सोचिए, पहली सरकार है जो उर्दू का विरोध उर्दू में कर रहे थे। उनसे पूछिए, हालांकि भाषण में उन्होंने कई बार उर्दू के शब्दों का इस्तेमाल किया है, 9 बार, 9 टाइम्स। जो उर्दू के शब्द उन्होंने बोले, बदनाम, बख्शा नहीं जाएगा, पैदा, गुनहगार, मौत, तमाम, हादसा, जान, हसीन, जुआन, बस्ती, सबके पायदान, अगर, बाद, बच्चों आदि, सरकार, अंदर, दुनिया, क्या ये उर्दू शब्द नहीं है? तो आपने सुना कि मुख्यमंत्री को किस तरीके से बजट पर, मुख्यमंत्री को किस तरीके से बजट के पहले दिए गए भाषण पर अखिलेश यादव ने घेरा है। लेकिन अखिलेश यादव ने आज बजट पर भी हमला किया और कहा कि झोली खाली है और ये बजट खोखला है। पहले सुनिए अखिलेश यादव ने बजट को लेकर क्या प्रतिक्रिया दी है। ये बजट नहीं, बड़ा ढोल है जिसमें आवाज तो बहुत है पर अंदर से खाली है। ये बजट खोखला है, ये बजट खोखला है, इस बजट का झोला खाली है। जनता को लग रहा है बजट आया ही नहीं है। ये तो आज अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो बातें हैं जो मुख्यमंत्री को और बीजेपी की सरकार को अखिलेश ने घेरा है। लेकिन आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए एक बड़ा दिन, इसलिए क्योंकि ये उनका नवा बजट था और इस नवे बजट में उन्होंने जो बजट पेश किया वो 8 लाख करोड़ से ज्यादा का था, यानी कि अब तक का सबसे बड़ा बजट। अखिलेश यादव ने कहा कि हर बार सबसे बड़ा बजट ही कहा जाता है और ये बजट खोखला है, इस झोले में कुछ नहीं है, झोला खाली है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट में कई ऐसी घोषणाएं की हैं जो कम से कम चुनावी दृष्टि से 1-2 साल में, यानी कि 2026-27 में अगर वो जमीन पर उतरती हैं तो सरकार को इसका फायदा मिल सकता है। सबसे बड़ी बात ये कि जिस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट के जो कर्मचारी हैं या आउटसोर्स के जो कर्मचारी हैं, इस पर एक बड़ा ऐलान इस बजट में हुआ है। मुख्यमंत्री ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसे खास जोर देकर बताया। उन्होंने कहा कि अब ये जो आउटसोर्सिंग के एम्प्लॉई हैं, ठीक है, तरीका उनका होगा वही, लेकिन अब इस पर एक तरीके से सरकार का कंट्रोल होगा। सरकार एक निगम के तहत उन्हें लाएगी और एक मिनिमम वेज तय होगा, यानी कि अगर कोई भी आदमी आउटसोर्स की एम्प्लॉय पर, आउटसोर्सिंग की नौकरी पर है तो उसे कम से कम 16 से 18 हजार रुपए मिलेंगे
जो कि मिनिमम वेजेज है। यही नहीं, अब जिस कंपनी के ये आउटसोर्सिंग एम्प्लॉय होते हैं वो पैसे नहीं देंगे, वो पैसे वही देंगे, लेकिन अब सीधा उनके अकाउंट में ये पैसे जाएंगे। यानी कि ये एक बड़ा फैसला है। याद करिए 2024 के पार्लियामेंट के दौरान कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी और आउटसोर्सिंग की नौकरी सबसे बड़ा मुद्दा बना था, क्योंकि अब सरकारी नौकरियां लगातार कम हो रही हैं और जितनी भी वैकेंसी आ रही है या फिर नौकरियां मिल रही हैं, ये आउटसोर्सिंग की नौकरियां हैं। इसलिए सरकार के लिहाज से ये बजट का सबसे बड़ा फैसला है और इसमें अब 16 से 18 हजार मिनिमम वेज तय कर दिया गया है, जो कि सीधे एम्प्लॉय के खाते में आएगी और सरकार इस पर निगरानी रखेगी। यही नहीं, इसके अलावा इस सरकार ने जो धार्मिक टूरिज्म है, एक बार फिर उस पर जोर दिया है। इस बार अगर देखें तो अयोध्या, प्रयागराज, इस पर पैसे नहीं है इस बजट में। सरकार ने एक तरीके से अयोध्या का मंदिर का काम इस साल जून में पूरा हो जाएगा, सरकार का दावा है। यानी अयोध्या का काम लगभग खत्म, मंदिर का पूरा होने के बाद अयोध्या में और कोई खास काम नहीं है, इसलिए पैसे अयोध्या में नहीं जा रहे। प्रयाग में पिछले बजट में ही बड़ा ऐलान किया गया था और अब प्रयागराज में महाकुंभ खत्म होने वाला है। ऐसी स्थिति में अब सरकार की जो दृष्टि है वो मथुरा की तरफ बढ़ चली है और मथुरा और वृंदावन में सरकार ने नया कॉरिडोर बनाने का ऐलान कर दिया है, 150 करोड़ रुपए उसके लिए। इसके अलावा मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी के मंदिर के आसपास के मंदिरों का जीर्णोद्धार और कई कॉरिडोर्स के लिए 200 करोड़ रुपए। इसके अलावा चित्रकूट में सौंदर्यीकरण के लिए 50 करोड़ रुपए। नैमिषारण्य में और नैमिषारण्य जो कि दूसरा एक धर्मस्थल है लखनऊ के पास, उसके लिए भी कई 100 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। तो सरकार का फोकस अब धीरे धीरे मथुरा और काशी के बाद, अयोध्या और काशी के बाद अब मथुरा की तरफ दिखाई दे रहा है। यानी कि चुनाव के आने वाले वर्ष में मथुरा धार्मिक टूरिज्म के लिहाज से और सियासत के लिहाज से अहम होने वाला है। इसके अलावा यूं तो कई बड़ी घोषणाएं हुई हैं। सरकार का कहना है कि फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में है, लेकिन कुछ अन्य घोषणाएं, खासकर जीरो पॉवर्टी पर सरकार का ज्यादा जोर है। एक वो वर्ग जो अभी तक सरकार की योजनाओं से छूट गया था, अब एक जीरो पॉवर्टी के तहत हर गांव से, हर ग्राम सभा से कम आधा दर्जन से 1 दर्जन ऐसे परिवारों को चिन्हित किया गया है, जिन तक चुनकर उनके घर तक रोजगार पहुंचाना और तमाम योजनाओं को पहुंचाने की एक शुरुआत सरकार ने जीरो पॉवर्टी की योजना के तहत की है। और साथ साथ अगर सामाजिक कुरीतियों से लड़ने की बात की जाए तो उसमें एक बेहद अहम विधवा विवाह पर सरकार ने कहा है कि विधवा विवाह पुनर्विवाह को लेकर सरकार प्रोत्साहन राशि 1 लाख रुपए देने जा रही है। यानी कि अगर कोई महिला विधवा हो गई तो उसका पुनर्विवाह कराया जाएगा तो 1 लाख की प्रोत्साहन राशि सरकार देगी। यही नहीं, अगर निराश्रित विधवा महिला है तो उसकी बेटी की शादी में भी सरकार 1 लाख रुपए देगी। कुल मिलाकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह बजट अब सबके सामने है। देखना यह है कि इस बजट का कितना असर होता है। तो यह था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक।